हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय होम माय स्कूल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं हम लोग उन लोगों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे उनको डिनोट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक इजी तरीके से कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ग्राफ, जैसा कि आपने पहले भी देखा हुआ है चैप्टर 3 में, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कुछ इसी तरीका का ग्राफ होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री की, कि अ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये 0 डिग्रीज है। मतलब ये आपका सेंटर पॉइंट है। देखिए एंगल कैसे बनता है हमारा, कुछ इस तरीके से आपने देखा है कि एंगल बनता है। तो ये एक आपका रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हमने यहाँ पे मान लिया है, और इस लाइन को हमने ये एक्स एक्सिस पे माना है। ये एक्स एक्सिस वाली ये वो लाइन हो गई। तो ये जो है 0 डिग्री का एंगल है। तो जो 0 डिग्री का एंगल होता है उसी को हम कहते हैं जीरो एंगल। जो 0 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कहते हैं जीरो एंगल। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि हम इन एक्सिस पे बात करते हैं। तो इन एक्सिस पे यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर से आपका आ जाता है 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री यहाँ 0 डिग्री पे क्यों आया है इसको हम समझेंगे, बट पहले हम समझते हैं 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो 90 डिग्री हमारा राइट एंगल कहलाता है। और इसके बाद 180 डिग्री को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है सीधा 360 डिग्री। 270 के लिए स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं है। और 360 डिग्री आपका जो आता है वो आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है? कंप्लीट एंगल। तो देखिए, अब ज़रूरी तो नहीं कि ये चार ही एंगल बनेंगे, इनके बीच में भी कोई एंगल बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ कोई एंगल बन जाए, यानी कि ये एंगल, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अब यहाँ मैंने एक्स क्यों लिखा है? एक्स लिखने का रीज़न ये है कि एक्यूट एंगल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। देखिए ये एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा। तो एक्स जो होता है वो ज़ीरो से तो बड़ा होता है, यानी कि ज़ीरो से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो एक्यूट एंगल को अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि x जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो ऐसा कोई भी एंगल आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा, यानी कि जैसे 72 डिग्री, 36 डिग्री, इस तरीके से। अब इसके बाद आते हैं हम 90 से 180 के बीच में, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, देखिए एंगल ये वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की, ये जो एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा उसको हम अगर y बोल दें, तो दैट विल बी नोन एज योर ऑब्ट्यूस एंगल। क्या एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। एक बार फिर से वही चीज कि ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 180 डिग्रीज। अब आते हैं हम 180 और 360 के बीच में। तो अगर मैं इसको z बोल दूं तो ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन आपका 360 डिग्री से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल आपका 280 डिग्रीज, या फिर 192 डिग्रीज, 327 डिग्रीज। तो ये आपका कुछ इस तरीके से या इस तरीके से एंगल बनेगा। पुराने एंगल्स को मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि हमें समझ। तो ये जो एंगल है, यानी कि ये पूरा एंगल या फिर ये पूरा एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इसके बाद आते हैं कंप्लीट एंगल पे। तो कंप्लीट
एंगल को कुछ इस तरीके से समझिए कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे एक साइकिल खड़ी है जिसका ये टायर है। अब साइकिल में कुछ स्पोक्स होते हैं, राइट, कुछ डंडियां तिल्लियां होती हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो तिल्ली ऐसे नीचे को है उसमें हम एक एरो बना लेते हैं ताकि हम पहचान सकें। अब देखिए जब साइकिल आगे चलेगी तो सपोज ये टायर कुछ यहाँ ऐसे आ गया, तो जब टायर आगे को घूमेगा ऐसे, तो ये तिल्ली कहाँ चली जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, राइट। और फिर थोड़े टाइम बाद घूमने के बाद ये जो है कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर को पॉइंट कर रही होगी। अब ये टायर और ऐसे घूम रहा है। जब ये टायर एक चक्कर पूरा मार लेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि ये फिर से नीचे आ जाएगा, यानी कि तब हम कहेंगे कि इस टायर ने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से देखिए एंगल में हम लोगों ने समझा था कि दो लाइंस होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब 0 डिग्री था तो एक लाइन ये थी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन मौजूद थी। अब जैसे ही हम एंगल्स बढ़ाते गए, हम क्या बोलते गए कि ये लाइन तो यहीं की यहीं है, लेकिन दूसरी लाइन जो है वो ऊपर बढ़ती जा रही है। ये एक्यूट एंगल हुआ। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जो है वो कुछ इस तरीके से चला गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्स एंगल की, तो वो कुछ इस तरीके से चला गया या इस तरीके से चला गया। तो जब ये रेड वाला जो पार्ट है ये पूरा घूमते घूमते एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके आ गया, देखिए पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, और जब ये पूरा चक्कर काट के कंप्लीट करके पूरा यहाँ तक आ गया तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल, यानी कि जब ये कुछ इस तरीके से डिनोट होगा। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री में हम लोग कभी भी इस सर्कल को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और अभी दोनों ने ही मूव नहीं किया है। लेकिन जब हम 360 डिग्री की बात करते हैं तो आपकी जो रेड लाइन है वो पूरा एक सर्कल काट के यहाँ पे आई है, इसीलिए हम इस एंगल को कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो आप ये पहचान सकते हैं। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कोई कि भाई ये एंगल है, आप बताओ ये कौन सा एंगल है, तो ये 0 डिग्री है, ये 360 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ अभी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को और कनेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।